हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हमने 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हुआ है। यदि आप सब उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हमने रिलेटिविटी यानी कि बीएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज, यानी कि जब हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को हम किसी अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। हमने किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो बेसिकली ये वही चीज़ यहाँ गैलीलियन ने दिया हुआ है, अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही हम आज पढ़ेंगे। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम जब किसी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेते हैं और उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करके अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आ गई अच्छे से समझ। फिर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम लिखते हैं एग्ज़ाम में कैसे, क्योंकि हमें जो समझने का तरीका और हमारे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो हम नोट्स की ओर चलते हैं, देखते हैं नोट्स में वही सब लिखा है जो मैंने अभी को आपको समझाया है। तो देखिए क्या कहता है, If a physical incident is seen in 2 such inertial frame of reference, inertial frame of reference क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में आपको इनर्शियल, नॉन इनर्शियल सब के बारे में बता दिया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि इफ़ यदि एक फिजिकल इंसिडेंट इन सी, यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को या फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंसिडेंट कराते हैं और उसमें हम देखते हैं दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो क्या होता है देखिए, विच जो आर मूविंग विच यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यही होता है ना कि जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो वही लिखा है कि जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वही कह रहा है कि जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन तब द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी दिन तब हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेज़र करके किसी अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नहीं, देखिए यहाँ पर अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किन किन चीज़ों में होता है, जैसे कि देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी क्या क्या होती है, जैसे पोजीशन में होगा, आपकी वेलोसिटी में होगा, एक्सेलरेशन में होगा। तो यही सब हम बात करेंगे क्या क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यदि हम पोजीशन में चेंज करते हैं, पहले तो देखिए इसका फिगर देखिए पहले एक बार। यहाँ देखिए हमने फिगर बना रखा हुआ है पहले से ही। यहाँ पर देखिए एक हमने 2 हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म किस चीज़ में होता है, जब 2 चीज़ का कंपेयर करते हैं तभी तो ट्रांसफॉर्म होगा। तो 2 हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। यहाँ पर देखिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया x,
वाई जेड। हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले लिया, एस ले लिया, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम यानी कि एक्स डैश ले लिया। तो इसका एक्सिस जो कार्टेशियन एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, यस का कार्टेशियन एक्सिस क्या होगा, एक्स वाई जेड और टी होगा। और यहाँ पर देखिए इसका एक्सिस क्या होगा, एक्स प्राइम का एस प्राइम का एक्स प्राइम, नहीं ये तो इसका है, यहाँ से ये देखिए ये है इसका एक्स प्राइम जेड प्राइम और वाई प्राइम। तो ये हमारा हो गया एक्स डैश का या एक्स प्राइम आप कह सकते हैं। यहाँ से देखिए जो आपका एक्स डैश ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये देखिए ये दोनों, पहले तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोहेरेंट्स थे, यानी कि एक ये जैसे, एक मिनट मैं समझाती हूँ। देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपका, ये हमने मान ली यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसी में हमने एक मान ली ये मैं डैश से प्रदर्शित कर रही हूँ। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये एस डैश हो गया, यानी कि एस प्राइम हमारा एक्स। दोनों जो एक्सिस होंगे ये एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगे दोनों। तो यहाँ से देखिए जब ये जो एस डैश वाला है ये वाला वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब मूव करेगा तो हमने मान लिया कि ये यहाँ पर आ गया मूव करते करते, ओके। वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये एस डैश है, तो यहाँ से वाई डैश हो जाएगा, यहाँ से जेड डैश हो जाएगा, यहाँ से एक्स डैश हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा एस डैश है ये वी वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो यहाँ से देखिए हमने कोई पॉइंट, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है और किसी पॉइंट पर हम किसी इवेंट को मेज़र करते हैं। तो हमने ये पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, इस पॉइंट को हमने P डिनोट कर दिया है। अब इस यहाँ ये क्या है, ये O पॉइंट मान लिए, O डैश O प्राइम, यहाँ से हमने क्या मान लिया, ये समझ लीजिए। अब ये क्या हो गया, ये S यानी कि ये Z X Y है, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये वी वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा क्योंकि यस डैश वाला हमारा वी वेलोसिटी से मूव करेगा, कोई एक ही फ्रेम तो करेगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि हम यहाँ पर ऑब्जर्वर O और O प्राइम मान लिए, अगर ऑब्जर्वर O प्राइम से देखेगा इस बिंदु पर, इस पॉइंट P पर जो इवेंट घटित हो रहा है, तो उसको क्या, कौन सी कार्टेशियन फॉर्म मिलेगी, उसको यही मिलेगी। देखिए यानी कि यक्स डैश वाला देख रहा है, यानी एस प्राइम वाला देख रहा है, तो यहाँ से ऑब्जर्वर का क्या क्या कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा, एक्स डैश मिलेगा, वाई डैश, जेड डैश, यहाँ पर क्या होगा और किस समय पर घटित हो रहा है ये इवेंट, ये घटना किस समय पर घटित हो रही है वो भी तो होगा। तो यहाँ पर समय यानी कि टाइम भी इंक्लूड होगा, वो भी टी डैश होगा। अब देखिए ऑब्जर्वर यदि ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, ओ से देख रहा है, तो उसको कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा, एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड एंड टी मिलेगा। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यदि हम इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करें तो क्या होगा बताइए। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा, x डिस्टेंस है इसका, क्या है, x डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए सॉरी s डैश डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यदि हम इसी पॉइंट का, यहाँ हम यही पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ से देखिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि s फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x तो होगी, टोटल डिस्टेंस x तो होगी, क्योंकि इसकी तो हमने s डैश से ये माना और s से x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं आप सभी को, आई थिंक क्लियर होगा।
तो देखिए अब ये जो है आपका, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ का और टाइम t में, तो यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का डिस्टेंस आपका vt डैश हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि टी डैश यहाँ से ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका मूव कर रहा है ना, यस डैश वाला यानी कि यस प्राइम वाला मूव कर रहा है, तो टी प्राइम पर मूव करेगा, टी प्राइम समय लेगा मूव करने में। और वेलोसिटी हमने पहले ही बता दिया था कि v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी v एंड टाइम t प्राइम, तो क्या होता है, यहाँ देखिए आपको क्लियर हो गया होगा इतनी बात। तो देखिए इसका पोजीशन, अगर हम फर्स्ट क्या लेते हैं कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि ये किस पोजीशन पे है, देखिए अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम एस डैश को फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एस डैश को फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये डिस्टेंस जो है, हम इस डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस यानी कि इस डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमारा x हो गया और ये डिस्टेंस हमारा x डैश होगा और ये डिस्टेंस हमारा vt है। ओके, तो यदि हमें x डैश की यानी x प्राइम की हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में से, आप सभी को दिख नहीं रहा है क्या सर, देखिए इस पूरी वैल्यू में से vt को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, देखिए इस पूरी वैल्यू में से इतने को माइनस कर देंगे तो इतना ही तो बचेगा हमारा। क्लियर है। और हम क्या पहले ही आपको बताए थे कि ये जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में और v कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और x के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब x की डायरेक्शन में चल रहा है तो हमारा चेंज यानी कि चेंज हमारा सिर्फ x डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा और जेड डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो हमारा ये है, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को यदि हम यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, टी डैश जो है वो इक्वल है टी की, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। यही आपका क्या हो गया, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्योंकि हमने देखिए जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी था उसको हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया, यानी कि हमने एक्स डैश में मेजर करके इसको हमने एस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखिए टी डैश था, हमने टी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ट्रांसफॉर्म तो हुआ ना टी को। और ये देखिए, ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका समय होता है, समय जो होता है वो अनचेंज्ड होता है। क्योंकि देखिए यदि आप 2 लोग हैं, मैं डेली लाइफ का एग्जांपल ले रही हूँ, यदि आप 2 लोग हैं और दोनों लोग एक ही टाइम पर दौड़ना स्टार्ट किए, ओके, एक टाइम पर दौड़ना स्टार्ट किए तो वो समय मान लीजिए 10 बज रहे थे और आपने भी देखा घड़ी में कि 10 बज रहे हैं और जो दूसरा लड़का था आपका बेस्ट फ्रेंड था उसने भी देखा कि टाइम समय क्या हो रहा है, 10 बज रहा है। तो दोनों ने क्या एक ही समय ऑब्जर्व किया, 10 बज रहा है। अब उसने थोड़ी कम स्पीड से चला तो वो तुमसे पीछे रह गया और तुम थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चले तो आप एकदम आगे हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये समय तो आप दोनों ने एक ही टाइम पर एक ही समय ऑब्जर्व किया, यानी कि समय क्या होता है आपका, यानी कि v जो t डैश होगा वो t के इक्वल ही होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाती नहीं हूँ आप लोगों को, ज़्यादा ही कुछ समझ लेंगे। सो दैट यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली क्या करेंगे, हम एक इस वैल्यू टी एक्स डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम टी डैश को टी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यही हमारा पोजीशन
ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका आता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या लिखाया था, पहली इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन आपको सब में काम देगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन था आपका, ये इक्वेशन था, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा आपको वेलोसिटी के लिए क्या करना होता था, किसी भी यदि किसी जो होता था पोजीशन को हम क्या रिस्पेक्ट टी टाइम डिफरेंशिएट कर देते थे तो आपका क्या आ जाता था, वेलोसिटी आ जाता था। तो यही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, v क्या हो गया आपका, ये दोनों फंक्शन है, तो यह आपका फर्स्ट वैसे ही रहेगा, फिर t का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि t टाइम ही हो रहा है, प्लस फिर यहाँ से t आपका, मैंने पहले ही डिनोट आपको कर दिया था कि v क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि v dx डैश dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस v, इतनी वैल्यू आ गई आपकी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं u से। ओके, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस v, ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और वो सब आपका अनचेंज्ड होगा, यानी कि यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई होगा, यू जेड डैश इज इक्वल टू यू जेड होगा, और यू टी डैश इज इक्वल टू यू टी होगा। ओके, ये सब आपके अनचेंज्ड होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब थर्ड आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यदि हम वेलोसिटी का टी टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो यही वेलोसिटी हमारी क्या आई थी, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस v, यही तो आई थी। तो हम इसको क्या करेंगे, टी टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी माइनस, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। क्यों, हमने बता रखा है सब, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, a डैश इज इक्वल टू a एक्स डैश इज इक्वल टू a एक्स। यहाँ पर देखिए अब एक्सेलरेशन जो हो गया वो अनचेंज्ड है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बता रखा हुआ था, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये सब। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन अनचेंज्ड आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और इसका नोट्स मैं अभी दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, यहाँ से देखिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमने जितना भी समझा, और ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इक्वेशन आर वैलिड ओनली व्हेन, ये क्या होता है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हम किस वेलोसिटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, लो वेलोसिटी के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि कंपेयर देन स्पीड ऑफ लाइट। जो वेलोसिटी होता है, लाइट का वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी से कम के वेलोसिटी को हम इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हो गया इतना आप सभी का। इसमें थोड़ा सा और है, ये देखिए जो अभी को मैंने सब आपके लिए बताया हुआ है, ये सब है। ये देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट था पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेकेंड जो आपका था वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन था,
और थर्ड एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन था। इस सबको स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि जब ढेर सारा हो जाएगा तो आप सब भी बना नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।